शरीर के इलाज के लिए तो कई प्रकार की पद्धतियां हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी और भी कई पद्धतियां हैं। लेकिन कई बार शरीर तो स्वस्थ होता है, लेकिन भाग्य जो होता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर भाग्य पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया जाता है, कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कर्म कई बार हम अच्छे भी करते हैं और रिजल्ट जो है हमारे मन माफिक नहीं आते। क्या वजह, किस कारण से ऐसा होता है, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरदीप सैनीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है जी आपका भी, आप आए। सर, जैसे कि भाग्य की अगर हम बात करते हैं, बहुत सुना जाता है कि भाग्य पिछले जन्मों का भी मतलब इस जन्मों में हिसाब किताब देना पड़ता है। ठीक बात। और कई बार ये होता है भी भाग्य को जो है बदला भी जा सकता है। पहले तो ये बताइए, क्या ऐसा संभव है? भाग्य को बदला जा सकता है? हाँ जी। भाई, भाग्य को बदलना सीधी सी बात है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके भाग्य बदला जाएगा। बदला जाएगा? इसी जन्म में बदला जाएगा? क्यों नहीं बदला जाएगा भाई? देखो, सीधी सी बात है। आज अगर मैं कोई सिंपल खाना खा रहा हूँ, उसमें जो जो पोषक तत्व है वो मेरे शरीर में आज मिल रहे हैं। कल मैं कुछ, जैसे मान लो आज वेजिटेरियन हूँ, कल नॉन वेज हो जाऊं, तो उसके रिजल्ट मेरे को इसी जन्म में मिलेंगे। इसी जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म की इंतजार थोड़ी करना है मेरे को। हाँ, भाग्य की जो बात आती है वो ये जरूर है कि जैसे मान लो आपको भारत में ही जन्म क्यों मिला, या उस घर में ही क्यों जन्म मिला, पड़ोस में भी तो मिल सकता है। अच्छा। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके भाग्य के अनुसार आपको ये कर्म स्थली मिल गई, जन्म हो गया आपका। अब आप पृथ्वी लोक पे कर्म करने के लिए आए हो। अच्छा। कर्म करते रहो, और वो भाग्य के अकॉर्डिंग जो चीज मिली है और आपने जो एफर्ट्स करके चीजें जनरेट करी हैं, तो उसका रिजल्ट आप ले लोगे लाइफ में। मेरा मानना तो ये है। ये ना कई बार देखा है, हम जैसे आमतौर पर कहते हैं, यार जो भी काम करता हूँ, जिस भी काम में हाथ डालता हूँ, वो मन माफिक सफलता नहीं मिलती। तो कर्म तो वो कर ही रहा है, तो फिर वजह क्या रहती है? हाँ, ये बात बढ़िया, मतलब बढ़िया सवाल है। इसमें ना एक, मैं वैसे भी आप बैठे होते हैं कहीं भी, तो एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। जैसे मान लो कोई आदमी फतेहाबाद उसको जाना है, हाँ जी। लेकिन अभी वो एरवा गांव में है, मान लो, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है इस बात का कि फतेहाबाद है कहाँ। अच्छा। और अगर मान लो कोई व्हीकल जा रहा है, उसको वो हाथ दे दे, तो वो क्या है, उसको बिठा लेगा। और अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, तो वो 15 मिनट में रतिया पहुंचाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब रतिया पहुंचने के बाद में अगर वो बोल ले कि जी मैं फतेहाबाद पहुंच गया, तो बाइक वाला ये बोलेगा भाई तू गलत दिशा में गया। अच्छा। अभी आपको वापस उस जहां से चले थे वहां से अपोजिट जाना था। अब वो क्या करेगा, वापस उधर चलेगा, तो अब उसको आधा घंटा लगेगा फतेहाबाद जाने में, क्योंकि उतना ही उधर रह जाएगा। ठीक है। तो पहुंचा तो वो भी बिना ज्ञान के साथ भी वो फतेहाबाद ही पहुंचा, लेकिन ज्ञान के साथ पहुंचता तो वो 15 मिनट में पहुंच जाता। ठीक है। अब वो पौने घंटे में पहुंचे। तो मेरा मानना यह है कि अगर ज्ञान है और ज्ञान के साथ कर्म करते हो, तो थोड़ा सा जो आपकी लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है, आसान हो जाती है। फल तो मिलते ही हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि कुछ तो कर्म हुआ ही है ना। कोई बंदा सोया रहा सारा दिन, तो सोने का भी तो उसने कर्म किया है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो सोने का रिजल्ट मिलेगा उसको। ऐसी बात थोड़ी है, कर्मों का रिजल्ट मिलना ही मिलना। अच्छा। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि इच्छा के फल नहीं लगते, कर्म के लगेंगे। ठीक है। और कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे तो भी कुछ कर्म कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट तो मिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, अगर ये कर्मों की बात करें, किसी का जन्म तो हुआ होता है करोड़पति खानदान में, और किसी का जन्म हुआ होता है ऐसी जगह जहाँ जरूरत की पूरे नहीं होती। बिल्कुल। तो वो क्या फर्क होता है, वो किस वजह से होता है? देखो जी, वो उसके बारे में इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, लगभग जो ज्योतिषाचार्य से बात करते हैं, तो वो जो कुंडली का विवेचन करते हैं, तो जैसे देखो पुराना
तो ये होता था कि राजा महाराजा लोग अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाते थे। हाँ। उस पे पूरी देखते थे कि ये राजकुमार ये आगे भविष्य में राजा बनने के लायक है कि नहीं है, ये लंबा जिएगा नहीं जिएगा, क्या क्या विधाएं सीख पाएगा, तो उसकी विवेचना होती है। तो ये साइंटिफिक अच्छा, विज्ञान है ये? विज्ञान है, बस इसको लपेट के दिया हुआ है अच्छा। एक तरह से। उस जब भी आप कुंडली की विवेचना करते हो तो उसमें भी यही है, काउंटिंग है कि 12 घर है, 12 भाव हैं, उसमें ये अपना 9 ग्रह हैं, उनके 27 नक्षत्र हैं। तो ये 27 भी तो गणना में ही आ गया ना, 9 भी तो गणना में ही है ना, 12 तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको पता है कि 9 ग्रह है, इसके 27 नक्षत्र हैं, और ये समय भी गणना में आ गया, साल है, महीना है, सारी चीजें गणना, सारे गणना है ये तो। हाँ गणना है। तो जिसकी गणना मजबूत है तो वो एक एक चीज एक्यूरेट बता देगा। अच्छा, यानी कोई तो किसी ने 10वीं तक की मैथ पढ़ा और किसी ने उसमें मास्टरी की है, तो फर्क तो दोनों में होगा ही। वो तो सीधी सी बात है। अब उसमें कहें कि विद्या में खराबी है, ये तो अपन नहीं कह सकते ना। हाँ, भाई ग्रंथ तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं या जो कोई वो लिखे गए हैं, तो वैसे तो लिखे नहीं गए। और क्या इसमें ऐसा भी रहता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपने कोई कर्म ऐसा किया जो अपने जीवन में सुधार के लिए कर रहे हैं, एक तो होता है आस्था से, और एक मतलब आस्था नहीं आपकी, बस आप अपने आप को सुधारना ही चाहते, मेरा एक काम बन जाए, तो क्या उन दोनों में भी फर्क आ जाता है कभी? देखो आस्था मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करो मेरे को। जैसे मान लीजिए अब सिर दर्द की गोली है, गोली मैंने खाई है, मेरा मन है चाहे नहीं है, वो सिर दर्द की गोली आराम करेगी, ठीक है। और अगर मैं उसको ये समझता हूँ ये गोली भी आराम करेगी तो भी वो करेगी, तो क्या कर्म करने से जो किसी फल की इच्छा के लिए अपने जीवन के सुधार के लिए किए जाते हैं, तो उनमें आस्था का भी कोई महत्व होता है क्या, नहीं होता? सिंपल सा फंडा है। आपने हिंदू धर्म में की बात नहीं करूँगा, सनातन धर्म में ओम बोला गया, अपना सिख धर्म में एक ओंकार, या उसका जो एक शब्द बना के दिया गया वाहे गुरु, ठीक है। अब आप गुरुद्वारा साहब में जाओगे तो वो बोलेंगे कि वाहे गुरु जी का नाम जपो बस। अब आपका मन कोई और बातों में उलझा हुआ है, आप लोगों के साथ पता नहीं अच्छा व्यवहार कर रहे हो बुरा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन अगर आप वहां बैठ के लगातार वो कर रहे हो ना, तो वो कर्म हो रहा है। लेकिन उसके साथ आपने आस्था जोड़ ली तो वो उसके पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाती है भाई। ऐसे ही तो वो मंत्र बना के नहीं दिए ना, वो कोई पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने ही तो बनाया होगा, कुछ जोड़ा होगा ना। वैसे क्या बनेगा, है से क्या बनेगा, ऐसे क्या, वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो एक टेबलेट है, डॉक्टर आपका मानना है कि डॉक्टर ये अच्छा है और ये टेबलेट अगर मेरे को कोई भी मेडिसिन देगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ये आपकी आस्था है उसके प्रति। बिल्कुल आस्था नहीं है, पर आपके परिवार वाले पकड़ के ले गए भाई डॉक्टर की दवाई दिलवानी है, अब वो टेबलेट आपने खा ली तो टेबलेट तो असर करेगी, तो वो तो मंत्र है, मंत्र, ठीक है, और टेबलेट तो मंत्र है। अब उस मंत्र पे विश्वास करके ले लिया तो वो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दे देगा। अच्छा, सीधी सी बात है, रिजल्ट तो भाई जो चीज है उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। एक चीज है, अभी इसमें अगर हम विधाओं की बात करते हैं, हस्तरेखा विज्ञान, न्यूमेरोलॉजी होता है, और भी कई पद्धतियां हैं जिसमें वास्तुशास्त्र भी आ जाता है। भी जिस मकान में आप रह रहे हैं या जिस जगह आपका बिजनेस है, तो उस पे वास्तुशास्त्र का कितना इफेक्ट होता है? अगर कोई दिशा चेंज हो जाए या कोई मेज कुर्सी इधर से उधर हो जाए या कोई कमरा इधर से उधर हो जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा, आप रिश्तेदारी में जाते होंगे, हाँ, कहीं पे, तो वहां आप सोते हो तो उस दिन बढ़िया नींद आती है क्या आपको? ऐसा कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कई बार मोस्टली लोगों को मैंने सुना है भी आप मतलब जब भी किसी के रिश्तेदार में बोले यार बाहर है ना नींद ढंग की नहीं आती। वो तो होता ही है। क्यों? ओ मतलब घर जैसा फील नहीं होता। हाँ। असल में अपनी 5 इंद्रियां हैं जो, अच्छा, वो अगर 5 संतुष्ट है तो आपका वास्तु सही है। अच्छा, आंख, नाक, जीभ यानी स्वाद, और आपका ये छूने का त्वचा होगी, ये चीजें। यानी कि अगर मेरे को देखने में अच्छा लगे तो मेरी आंखों की जो इंद्री है वो ठीक है, हाँ, वो संतुष्ट होगी, वो बोलती है अच्छा है। सुनने में कर्कश नहीं है, प्यारी धुन चल रही है, तो मेरे लिए वो उस एरिया का जो वास्तु अच्छा है। अच्छा, सुगंध, कोई स्मेल नहीं, बैड स्मेल नहीं है, अच्छी सुगंध आ रही है, तो मेरी जो सूंघने की जो इंद्री है
वो संतुष्ट हो रही है। इसी तरह से अब यहाँ अभी मेरे को ठंड भी नहीं लग रही और गर्मी भी नहीं लग रही, तो मेरे अनुकूल है वातावरण। ठीक ठीक है, तो जहाँ हम स्मूथली रह सकें, खाना पीना सब चीजें ठीक है, तो वो वास्तु ठीक है। बेशक मैंने तो देखा, देखो मैं इतना बड़ा कोई वास्तु आचार्य नहीं हूँ भाई, प्रभु कृपा से जितना जानता हूँ कर लेता हूँ और अच्छे रिजल्ट परमपिता परमेश्वर की कृपा से आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ बेशक उस बिल्डिंग में हजारों दोष है, वास्तु के दोष हैं, अगर वो उस परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट है ना, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, वो कोई ना कोई ऐसा उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं? जैसे कोई बुजुर्गों की सेवा है, कोई रास्ते चलते की हेल्प करनी, या वो मतलब कुछ ना कुछ उपाय हुए पड़े हैं कि वो दिखने में तो दोष है, अच्छा, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, बस सीधी सी बात है। जैसे मान लो अभी इसमें बोल देते हैं ग्रहों के बारे में, सूर्य पिता का कारक है, चंद्र माता का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध बेटी बुआ का कारक है। अच्छा, गुरु का कारक है, जो भी बड़े हैं, आपसे बड़े हैं एज में, जो आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वो सारे गुरु हैं। शुक्र पत्नी शुक्र का कारक है, और लेबर है वो शनि का कारक है। अच्छा, तो सीधी सी बात है भी, वो कारक का मतलब क्या, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां कहीं भी अपने को दिक्कत लग रही है, कोई कहता है आपका शनि खराब है, शनि खराब का मतलब क्या है भाई, आप लेबर के पैसे देते नहीं, लेबर को पैसा टाइम पे दे दो, आपका शनि ठीक हो जाएगा। ठीक बस है, देखो अलग से कुछ तो है, आज तक मेरे को भी नहीं दिखा, किसी और को दिखाओ तो भाई हो सकता है किसी को दिखाओ, मेरे को शनि जी अलग से नहीं दिखे कभी। सूर्य मतलब वो बोल देना कोई आकृति के रूप में अलग है, जो दिख रहा है वो तो ठीक है भाई, सूर्य चमक रहा है, चंद्र चमक रहे हैं, लेकिन उसमें माँ नहीं दिखी, उसमें पिता नहीं दिखा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उस चीज को मान के चलूं, अगर मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर सकता हूँ, उनका आदर कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में तो हो गया, वो तो मेरे ग्रह दोनों ठीक हो गए। अच्छा, यानी कि मतलब अपने कर्मों से ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। तो भाई वो सीधी सी बात है। आप देखो, जब आप जैसे ज्योतिष में कहते हैं भी आपकी जन्म कुंडली बनी, जन्म कुंडली बनी, तो बोले इसके सूर्य वीक है, या इसकी चंद्र वीक है, या इसका अशुभ है, वो है। इसका मतलब क्या है, अभी उसको ऐसी परिस्थितियां मिली, अब उसको पता होना चाहिए कि अब ये मेरे को ऐसी परिस्थितियां मिली। मान लो मैं रतिया में इंश्योरेंस लाइन में आया, परिस्थितियां तो जो भी थी, जो मेरे को मिली, अगर मैंने उसमें अपने आप में कुछ चेंज करके एंट्री कर ली तो एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं बोला ना यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो मैं अलग तरह के कर्म करता। ठीक बात, ये बात है। अच्छा, तो अब इसमें जैसे आपके पास फोन आते रहते होंगे, हाँ। तो आप फोन की पर जब उनकी जो समस्याएं होती हैं, अगर वास्तु की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई कहता है मेरे घर पे मतलब परिवार के सदस्य बीमार रहते हैं, मैं तो डॉक्टर के सारा दिन डॉक्टर के दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ता है, तो आप क्या समझते हैं, या आप उनका सवाल क्या होता है, उनके जो बगैर देखे भी आपको आइडिया लग जाता है भी उनके घर में इस प्रकार का दोष हो सकता है? थोड़ा तो बहुत तो हो ही जाता है। जैसे ना क्या है कि अपने पहली दूसरी या पांचवी तक 2 के पढ़े, 3 के पढ़े, वो पढ़े हुए हैं, बेस हमने हमारे दिमाग में होता है, अपनी गिनती भी ध्यान में होती है, क्या क्या गढ़ है उससे शब्द बनाने आते हैं। तो जब हम काम करते हैं 16 दिशाओं पे, 16 जोन पे, दिशा पे नहीं, 10 दिशा 16 जोन पे, तो जब वो बंदा बोलता है तो उसकी बोलबाणी से क्या चीज आता है, देखो बोलेगा कौन, जिसको जो तकलीफ है वो वैसा ही बोलेगा। हाँ, वैसा बोलेगा। यानी कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी ये फीडबैक है एक तरह से, ठीक, आप बोल रहे हो तो आपकी फीडबैक है, ठीक है। तो वो अगर बोलता है कि हेल्थ की समस्या लगातार रहती है यार, तो नंबर 1 तो ये देखना होगा कि उस एरिया में ही समस्या तो नहीं है कोई, जैसे पानी की समस्या है वो तो फिर सबके साथ ही है, या मान लो उनका कोई खाने का जो सिस्टम है, टाइम पे खाना नहीं पाना, वो चीज देखी जाएगी। अब बात अगर घर के वास्तु की आ जाती है, तो फिर हम यही सोचेंगे कि उसका नॉर्थ ईस्ट जो एक जोन बनता है, उस जोन में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। दिक्कत मतलब बोले तो या तो वहाँ एंटी कलर हो के रखा है, अच्छा, या वहाँ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आए रखा है जो वहाँ नहीं होना चाहिए। रंगों का भी प्रभाव होता है, रंगों का, आकृतियों का, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका, इन सब का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो पड़ेगा जी। देखो जी, सीधी सी बात है, पहले क्या था, पुराने अपने याद करते हैं तो 1990 या 95 में लाइट ही नहीं थी,
तो हमारे घर में उपकरण ही नहीं थे। हाँ, नहीं थे। कुछ एक छत वाला पंखा होता था, बस। या फिर कोई किसी ने फराटा ला रखा है, वो कभी लाइट आती थी तो चल जाता था, नहीं तो नहीं था। तो वो लाइफ का इफेक्ट अलग नहीं था। यानी एक बात बताइए, फिर यहाँ सवाल भी आ गया, पहले वास्तु मेरा ऑटोमेटिकली ठीक ही रहता था। भाई देखो सीधी सी बात है, वास्तु अपने आप ही ठीक था कि आपकी दीवारें कच्ची थी। अच्छा। उसमें सरिया नहीं था। सीधी सी बात है, वो दीवारें ठंडी रहती थी, तो आपकी जो वो त्वचा का जो ये सेंसरी है, उसमें उसको गर्मी सर्दी ज्यादा असर नहीं पड़ता था। अब पड़ता है, अब बिना एसी लगाए आप रह नहीं सकते। आपने दीवारें पक्की कर ली, अच्छा, चारों तरफ से आपने सरिया लगा लिया, तो आपको पता है अभी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ पोल तो सभी जानते हैं। तो नॉर्थ पोल की तो जितने भी कंपास है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। कंपास जब भी चेक करोगे मोबाइल में तो नॉर्थ दिखाएगा, वो दिखाएगा। हम कहते हैं ईस्ट दिखा दे, वो ईस्ट तो नहीं दिखाएगा, वो तो रेड कलर वाला निशान तो नॉर्थ पे जाएगा। इसका मतलब क्या है, इधर वो खींचता है। ठीक है, तो जब वो इस कंपास को भी खींचता है तो फिर ये लो को खींचता नहीं होगा। अच्छा, दिशाओं में अगर कहें, जैसे हमने तो 4 ही दिशा सुनी है। ये 4 दिशा होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। 10 दिशाएं बोली गई हैं। चारों के बीच में होगी 4 दिशाएं, तो 8 होगी। हाँ, 2 दिशाएं और आकाश और पाताल। अच्छा, ऊपर और नीचे। हाँ। ये 10 दिशाएं होगी। हाँ। जैसे मान लो पहले क्या था, इशार अकेला था। तो फिर सिरसा और इशार में बीच में एक फतेहाबाद और बन गया, तो ये अलग जोन बन गई। अच्छा, अलग जोन बन गया, ठीक है। तो ठीक है ना, वो स्पेसिफिक अलग अलग। देखो सीधी सी बात है, कोई एक आदमी बीमार होता है, वो बोलता है जी मेरे को पता नहीं, मैंने कुछ खाना वगैरह खाया था, लेकिन अभी मेरे ना बुखार की शिकायत है। तो सिंपल सा फंडा है, बुखार के लिए हजारों उपाय हैं भाई। वो पसीना ले ले शरीर में, कोई काढ़ा पी ले, कोई पट्टी रख ले, 100 चीजें कर ले, उससे भी इलाज हो गया। लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा, तो क्या करोगे? उसकी बारीकियों के लिए क्या करोगे? लैब में जाओगे, लैब में उसका ब्लड चेक करोगे, उसमें से एक एक चीज अलग अलग करके देखोगे, वो जोन में चले जाओगे, अंदर चले जाओगे। उसमें क्या ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, क्या चीजें, वो सारी चीजें अंदर से ढूंढ लोगे, आपको सही पता लग गया। अभी छोटी सी चीज दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अमरदीप सर। इनसे चर्चा करके एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आप वास्तुशास्त्र जो है ना, अपना सही कर सकते हैं अपने कर्मों से भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे इन्होंने बताया, जो ग्रह बताए, उन ग्रहों की शांति के लिए आपके घर में ही सब कुछ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, तो अमरदीप जी सेवाएं देते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। मैं भी इन्हें काफ़ी समय से जानता हूं, और अगर आप भी इनसे बातचीत करना चाहते हैं, इनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो हम नीचे नंबर फ्लैश कर देंगे। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके सर से जानकारी ले सकते हैं। आपको ये लगेंगे है मतलब सूट बूट में है ये पंडित जी, तो है सूट बूट में है, आजकल ऐसा ही होता है। तो आप इस चक्कर में मत पड़ना। बहुत ही इनके जो कला है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसके ये माहिर है। तो अब तो हम लेंगे इजाज़त, और इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। हमारा मकसद किसी भी प्रकार के ये कह लीजिए विधा जो है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत विधाएं हैं, बहुत ही प्रकार के गुण हैं हर एक के। उन गुणों को हम समझना चाहते हैं एक्चुअली में वो है क्या। तो आज हमारा प्रयास था भी वास्तु को हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें। आने वाले समय में लगातार सर से जुड़े रहेंगे, और उम्मीद है आगे इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम नई नई चीजें काफी आती हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो अब तो हम लेंगे इजाजत, और आपको अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।